हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जरस पर। आज हम चर्चा करेंगे ई पेंशन पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट, लखनऊ में ऑक्सीजन का बड़ा हब, ऑक्सीजन सड़क का निर्माण। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय के बारे में। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस जो कि 1 मई को था के अवसर पर पेंशन व पेंशनर से संबंधित सेवाओं के प्रबंधन के लिए ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो जो अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा प्रदान करने जा रहा है। इस ई पेंशन पोर्टल का विकास वित्त विभाग ने किया है। ई पेंशन पोर्टल की वजह से अब सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद भुगतान तथा अन्य देय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ई पेंशन पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि अपना ब्यौरा भर देने के बाद रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर ही सरकारी कर्मियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने के साथ ही उनके अन्य सभी भुगतान की प्रक्रिया भी समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश शासन ने आज ई पेंशन पोर्टल epension.up.nic.in का शुभारंभ किया है, जिससे 11.5 लाख कर्मियों को सीधे लाभान्वित होंगे। इसकी शुरुआत 1220 पेंशनरों के खाते में पेंशन भेजकर की गई, जो कि 31 मार्च 2022 को रिटायर हुए हैं। इससे अब पेंशनर्स को अपने सभी देय के लिए व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एक क्लिक पर उनका सारा ब्यौरा कोषागार में मिलेगा। अब तो पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया होगी। इन सभी का अब पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में सम्मान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ई पेंशन पोर्टल ईज ऑफ लिविंग की दिशा में राज्य सरकार का एक और कदम है। इसके जरिए पेंशन स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया सुगम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले चरण में जुलाई में पुलिस, शिक्षा समेत अन्य विभागों को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले ई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। आहरण वितरण अधिकारी पेंशनर के आवेदन का अगले 30 दिनों में सत्यापन करेगा और उसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने वाले अधिकारी को फॉरवर्ड करेगा। पीपीओ जारी करने वाला अधिकारी अगले 30 दिनों में पेंशन स्वीकृति का आदेश जारी करेगा। सारी प्रक्रिया निदेशक पेंशन की देखरेख में होगी। यदि कहीं कोई कमी या कोई आवश्यकता महसूस हुई तो पेंशनर को एसएमएस के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी। रिटायरमेंट से 3 महीने पहले पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्वीकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ में ऑक्सीजन का बड़ा हब, ऑक्सीजन सड़क का निर्माण। लखनऊ में एक ऐसी सड़क बनने जा रही है जो लोगों को तरावट देगी, गर्मी में छांव देगी और उसके पास खड़े होंगे तो आपको ऑक्सीजन भी मिल सकेगा। शहीद पथ के पास की एक सड़क पर 3.5 किलोमीटर लंबी हरित पट्टी बनने जा रही है, जो 50 मीटर चौड़ी होगी। यहाँ अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ ही लगाए जाएंगे। 6 फीट ऊंचे ये पेड़ तो लगेंगे, साथ ही साथ आसपास की जो जगह बचेगी वहां छोटे प्रजाति के भी पौधे लगाकर उसे सुंदर बनाया जाएगा। गोमती नगर विस्तार में इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पीछे से हरित पट्टी बनाई जाएगी, जो डबल डिवाइडर रोड से चक गजरिया SCL तक जाएगी। वैसे तो इस क्षेत्र में हरियाली है, लेकिन 3.5 किलोमीटर लंबी हरित पट्टी बन जाने से यह इलाका अब ऑक्सीजन का बड़ा हब बन जाएगा। इसमें अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगेंगे, जैसे पीपल, पाकड़, जामुन, बरगद और अर्जुन। HCL के सहयोग से ही यह हरित पट्टी तैयार की जा रही है, जिसमें HCL 20 लाख रुपए खर्च करेगा। 6 फीट ऊंचे पेड़ों के आसपास की जगह फूल वाले और अन्य प्रजाति के पौधे लगाकर उसे सुंदर बनाया जाएगा, जिससे लोग वहां आकर आनंद भी ले सकें। 1 हेक्टेयर वन प्रति वर्ष औसत 3 मैट्रिक टन अशुद्ध वायु ग्रहण कर 1 मैट्रिक टन शुद्ध वायु देते हैं। बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़ा तक की सड़क को ठंडी सड़क का नाम दिया गया था। सड़क के दोनों तरफ छायादार घने वृक्ष थे। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय। 11 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर जिले के थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में थारू जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति के उद्विकास से लेकर उनकी संस्कृति, परंपराएं, धर्म, जीवन शैली आदि सभी आयामों को प्रदर्शित किया जाएगा। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे उन्नत जनजाति है, जो समय के विकास क्रम के साथ विकसित हुई, लेकिन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। थारू जनजाति की परंपराएं और संस्कृति अभी भी बरकरार है और यह संग्रहालय थारू जनजाति के लोगों के बारे में है और उनकी संस्कृति को काफी अच्छे से प्रदर्शित करेगा। जनजातीय संग्रहालय में थारू जनजाति के विषय में दुर्लभ चित्र, भित्ति चित्र, इतिहास और विकास की कहानी को उजागर करने वाले विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग खंड होंगे। वहीं कुछ औषधीय जड़ी बूटियों के ज्ञान को भी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ थारू जनजाति के फैशन, पोशाक और आभूषण का भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुति की जाएगी। थारू लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। थारू लोग स्वयं को किरात वंश का मानते हैं। इन लोगों में बदला विवाह का प्रचलन है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया। प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास योजना प्रारंभ की गई। ये लोग बजहर नामक पर्व मनाते हैं और ये लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत में स्थित थारू जनजातीय लोगों के गांवों को उत्तर प्रदेश वन विभाग की होम स्टे योजना से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश वन विभाग पर्यटकों को थारू जनजातीय लोगों के प्राकृतिक आवास में रहने का अनुभव प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य इन जनजातीय गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाना है। थारू गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार से सीधे जोड़ना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम ग्रुप JRS को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।